हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कामायनी। और इससे पहले हमने जो जयशंकर प्रसाद की रचना थी आंसू, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि कोई बीच में से वीडियो देखता है तो उसे समझ में नहीं आता है, तो इसे एक बार सीक्वेंस बता देती हूँ। आज की हमारी रहेगी क्लास नंबर 19 और क्लास नंबर 18 या 19 तक शायद मैं डाल दी, ये आपको ना थंबनेल में दिख जाएगी बिल्कुल सही कि क्लास नंबर 19 है या 20 है। ठीक है, इतनी सारी तो क्लासेस मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं रहती हैं, या तो 19 है या फिर 20 है, लेकिन थंबनेल पर आपको एक्यूरेट दिखाई देगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली है, उसी के संदर्भ में HPSC के द्वारा दिए गए सिलेबस के अनुसार आज की हमारी क्लास नंबर 19 रहने वाली है। तो अब आप समझ गए होंगे। और जो HPSC ने सिलेबस दिया है सेम टू सेम UGC नेट का सिलेबस है और इसकी है यूनिट नंबर 5। तो जिन्होंने नेट में पढ़ा है उनके लिए तो अच्छा खासा बेनिफिट है। तो यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 5 की क्लास नंबर 19 आज हमारी रहने वाली है। और यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत हमने जयशंकर की जो दो कविताएं, दो काव्य रचनाएं आपके सिलेबस में दी गई हैं, एक तो है उसमें कामायनी और दूसरा है आंसू। तो ये आंसू के ऊपर हम पढ़ चुके थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कामायनी। तो कामायनी हिंदी साहित्य का कोई भी पेपर हो और ऐसा नहीं है कि कामायनी से कोई प्रश्न ना पूछा जाए, तो अक्सर जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कामायनी और कामायनी हम पढ़ रहे हैं HPSC के संदर्भ में। ठीक है, क्योंकि HPSC जो है 3 फेसेस में अपना जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाएगी। पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए कैंडिडेट को फिर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद वही कैंडिडेट इंटरव्यू में शामिल होंगे। तो हम HPSC के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो HPSC ऑब्जेक्टिव टाइप जो स्क्रीनिंग आपका पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी और जो 25% आपको मिनिमम मार्क्स भी उसमें लेने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो, और जो जुड़े हुए हैं पहले से वो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वैसे काफ़ी अच्छा मनोबल आप लोगों के कमेंट से मेरा बढ़ रहा है, सब्सक्राइब भी चैनल को कर रहे हैं, अच्छे कमेंट भी हो रहे, वीडियो शेयर भी की जा रही है। तो यही एक मोटिवेशन है जो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। शुरू करते हैं। तो कामायनी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कामायनी किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और इसका जो पार्ट 1 मैंने डाला था जिसमें मैंने आंसू नामक काव्य रचना पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने सारा बता दिया था कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के एक कवि हैं। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन जयशंकर प्रसाद जी की एक आंसू कविता है और दूसरी है कामायनी। तो ये दो ही आपके सिलेबस में दी गई हैं। वैसे तो इनका काव्य संग्रह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये दो ही आपके सिलेबस में हैं, तो यहाँ पर हम दो ही पढ़ेंगे। तो कामायनी, इसका प्रकाशन याद रखना है। TGT जैसे एग्जाम में या PGT एग्जाम में सीधे तौर पर पूछने वाला प्रश्न है कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो कामायनी की जो रचना है 1935 में हुई थी और अभी जो मैंने पीछे पढ़ाई थी वो 1925 में थी। जो आंसू कविता थी वो 1925 में प्रकाशित हुई थी। वो एक विरह स्मृति काव्य था, 133 छंद में था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया मैंने आपको, 133 छंद में लिखा गया था और आनंद छंद की उसमें बात की गई थी कि सारी जो कविता है उसी में लिखी गई है। तो अब हम इस कविता काव्य रचना की शुरुआत करते हैं। अब दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, और HPSC इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है कि कामायनी जो है वो कितने सर्गों में विभक्त है। तो कामायनी लगभग नहीं, फिक्स है, 15 सर्गों में विभक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्ग क्या है। सर्ग का मतलब होता है अध्याय कह लें आप, कहीं कहीं पर आपको इसका समय भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे सर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बात एक ही है। तो 15 सर्ग हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने आप में कितनी बड़ी रचना है।
तो शुरू करते हैं। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। महाकाव्य है ये, ना कोई प्रबंध काव्य, ना कोई खंड काव्य। और महाकाव्य क्या होता है आपने इसमें पढ़ा भी होगा। ये मान के चलती हूँ कि आप नेट क्वालिफाई हैं तो महाकाव्य भी आपको पता होगा। महाकाव्य एक ऐसी रचना होती है जिसका एक अंत में एक उद्देश्य को प्राप्त करता है। एक नायक होता है, नायिका होती है, धीरोदात होता है वो, ठीक है, या धीरो से 2-3 शब्द होते हैं। धीरोदात होना चाहिए, मतलब काफ़ी ये चर्चित होना चाहिए। और महाकाव्य जो होता है एक प्रमुख घटना होती है और इसमें छोटी छोटी भी और बहुत सी कहानियाँ होती हैं जो प्रमुख घटना को आगे तक बढ़ाती हैं, ठीक है। तो महाकाव्य का और इसमें एक स्पेशल एक विशेष प्रकार के छंद का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये महाकाव्य के बारे में कुछ है। तो कामायनी जो है आधुनिक हिंदी का अगर प्रसिद्ध महाकाव्य पूछे तो आपको कामायनी बताना है। ऋग्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जल प्लावन की कथा को आधार बनाकर प्रसाद ने मानव विकास की यात्रा का वर्णन किया है। अब आप देख रहे होंगे कि कामायनी है क्या। इस कामायनी के अंदर मानव की विकास की यात्रा का वर्णन किया गया है कि मानव जो है उसकी जीवन यात्रा जब शुरू होती है और किस प्रकार से उसकी जीवन यात्रा समाप्त होती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। और कौन सी कथा को आधार बनाकर किया गया है, वो कथा है शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जल प्लावन। जल प्लावन मतलब जब सृष्टि विनाश होता है जल के कारण, या आप सीधे शब्दों में कहें तो बाढ़ के कारण जब सृष्टि का विनाश हो जाता है, उस शतपत्र ब्राह्मण में जो जल प्लावन की कथा है उसी को आधार बनाकर इस कामायनी में मानव विकास की यात्रा का वर्णन किया गया है। कामायनी के माध्यम से प्रसाद ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन, प्रत्यभिज्ञा होता है कि किसी भी बात को जानना या ज्ञान प्राप्त करना, या आनंदवाद की स्थापना की है। यानी कि कामायनी के माध्यम से प्रसाद ने आनंदवाद की स्थापना की है कि जब मनुष्य की जो जीवन विकास की यात्रा है उसको सारे जब आपके सामने होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मनुष्य के जीवन का असली आनंद किस में है। तो इसमें आनंदवाद की स्थापना की है और प्रत्यभिज्ञा दर्शन यानी कि कुछ भी जानने की स्थापना की है। आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी ज्ञान प्राप्त करने की, ठीक है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इसमें 15 सर्ग हैं तो आपके सिलेबस में केवल 3 ही सर्ग हैं, श्रद्धा, ईड़ा और लज्जा। श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, ईड़ा, ये 3 ईड़ा, श्रद्धा और लज्जा, ये 3 सर्ग हैं। 3, 6, 9, देखो सीक्वेंस से भी बहुत अच्छे से याद हो रहे हैं। तो ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये 3 सर्ग हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं और हम यहाँ पर 3 ही सर्ग पढ़ेंगे। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं जिनका नामकरण, अब ये सोच रहे होंगे कि ये जो नामकरण है, जो कामायनी के 15 सर्ग हैं इनका नामकरण किस प्रकार से किया कवि ने, यानी कि लेखक ने। इनका नाम जो है मानसिक वृत्तियों के आधार पर किया। देखो ये तो ईर्ष्या करना, ये भी मनुष्य के मन की प्रवृत्ति है। स्वपन, कर्म, काम, चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा, ये सब मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तियां हैं। और मनुष्य की जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं उसी को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के 15 सर्ग का नाम रखा। और इन्होंने इनका क्रम यही रखा, मानसिक वृत्तियों का क्रम ऐसा रखा है जो मनुष्य के विकास का होता है। जो मनुष्य के विकास का क्रम होता है वही उसी हिसाब से मानसिक वृत्तियों का क्रम इन्होंने रखा है। तो आप ये देख लें। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कर्म से आपको याद होने चाहिए। यूजीसी नेट में पूछा जाता है, इनको कई बार कर्म से लगाना, तो हो सकता है आपके पेपर में भी पूछ ले। तो मैं इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताती हूँ आपको। सबसे पहले चिंता होती है, लेकिन जब चिंता का समाधान मिल जाता है तो उसमें हमें आनंद प्राप्त होता है। तो सबसे पहला सर्ग चिंता है और सबसे अंतिम जो सर्ग है वो आनंद है। फिर मैंने इसे कैसे याद किया था, जैसे मुझे थोड़ी सी ना चिंता हुई, याद रखना। ऐसे ही मैं ट्रिक से बताऊंगी। जैसे कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं, आपको थोड़ी सी चिंता हुई कि यार कहीं से भी कोई नहीं पढ़ा रहा है, ना कोई यूट्यूब चैनल हमें मिल रहा है, ना कहीं से कोचिंग मिल रही है, क्या करें और कैसे तैयारी करें। आपको चिंता हो गई।
चिंता होने के बाद जब आप यूट्यूब चला रहे थे, आपको SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल दिखा और आपके अंदर थोड़ी सी आशा जगी कि हाँ, एक चैनल तो है जो कम से कम हमारी तैयारी करवा रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है शायद कि ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। तो चिंता होने के तुरंत बाद जब मनुष्य ज़्यादा चिंता कर लेता है तो उसको कोई ना कोई आशा की किरण दिखाई देती है और फिर उसके अंदर उसकी श्रद्धा हो जाती है। जैसे कि जब आपने मेरा चैनल देखा, आपको आशा हुई और फिर धीरे धीरे जब आपने मेरी वीडियोस देखी तो एक श्रद्धा का भाव आपके अंदर आ गया इस चैनल के प्रति या मेरी पढ़ाने के तरीके के प्रति आप लगा लें। ठीक है, फिर आप उस पर काम करने लगे, अपने नोट्स तैयार करने लगे। वासना, लज्जा, तो आप इसको यहाँ से नहीं जोड़ सकते, ये थोड़ा सा मानसिक प्रवृत्तियों से है। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं। चिंता, सबसे पहले चिंता हुई, जब हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है तो ये 3 तो आप भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, और चिंता हुई, चिंता के बाद थोड़ी सी आशा की किरण आती है, कहीं ना कहीं से मनुष्य को जब हेल्प मिलती है और फिर उसकी श्रद्धा जागृत हो जाती है। श्रद्धा जब आ जाती है जैसे कि बहुत ज़्यादा, तो फिर काम भावना जागृत हो जाती है और काम भावना के बाद फिर मनुष्य वासना का रूप ले लेता है उस काम को पूर्ति करने के लिए। और फिर जब वो हो जाती है तो जब आप उसकी वासना की पूर्ति हो जाती है, उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है। तो कैसे याद रखेंगे? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। काम, वासना, लज्जा, काम जागृत होगा तो वासना मन में आएगी और फिर लज्जा की महसूस होगा। चिंता, आशा, श्रद्धा। उसके बाद है कर्म। लज्जा आई कि मैंने क्या कर्म किया, फिर उसे ईर्ष्या होने लगी अपनी ही बुद्धि से। कर्म, ईर्ष्या, और आप देख रहे होंगे तो ये ई से है और ये थोड़े अटपटे से शब्द हैं। जैसे कि कर्म है, इसमें भी रह है, ईर्ष्या, ईड़ा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। कर्म किया, फिर कर्म से ईर्ष्या होगी, किससे? ईड़ा से। ईड़ा इसमें बुद्धि का प्रतीक है। फिर जब उसे ईड़ा से ईर्ष्या हो गई, ईड़ा से, तो उसे सोपन आया। सोपन में संघर्ष किया, निर्वेद। सोपन से हैं, याद रखना है। सोपन में संघर्ष किया निर्वेद रूप से। आपको ट्रिक मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद दर्शन, रहस्य और आनंद। अगर इसको मनुष्य की मैं काम वांशिक प्रवृत्तियों से जोड़कर आपको ट्रिक बताऊं तो वो आपकी और भी आसान रहेगी। जैसे कि मनुष्य को जब किसी भी काम के लिए चिंता होती है तो उसे कोई आशा की किरण दिखाई देती है, फिर उसकी श्रद्धा भावना जागृत हो जाती है। फिर जैसे कि संसार का नियम है कि काम भावना जागृत होती है और अपनी वासना की पूर्ति के लिए फिर पूर्ति करते हैं और पूर्ति के बाद फिर लज्जा सर्ग जो है आ जाता है, लज्जा होती है। लज्जा करने के बाद फिर मूल्यांकन करते हैं कि कैसा कर्म किया और अपने कर्म के प्रति ही उसे ईर्ष्या होने लगती है और ईर्ष्या होती है अपने बुद्धि से कि मेरी बुद्धि तब कहाँ गई थी। ठीक है, फिर सोपन जब मनुष्य को ज़्यादा चिंता हो जाती है तो सोपन देखता है और सोपन में संघर्ष करता है और निर्वेद। ठीक है, निर्वेद। और उसके बाद है दर्शन, रहस्य और आनंद। यानी कि जब मनुष्य को दर्शन हो जाते हैं पूरे रहस्य के, फिर उसे आनंद प्राप्त होता है। तो आप ये समझ गए होंगे, ये ट्रिक लगा लें या कुछ भी लगा लें, मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। अब कामायनी के आमुख में क्या लिखा गया है? आमुख मतलब जो शुरुआत में जो कुछ लिखा गया है उसमें क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। प्राय लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य का व्यवधान मानते हैं कि कोई लोग इसे इतिहास में प्राय लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या, कि जो कथा है और जो इतिहास में है उसमें क्या कुछ सत्य है और क्या कुछ गलत है पता नहीं चलता, किंतु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। तो यहाँ पर ये कहा है कि सत्य का जब व्यवधान करते हैं, मानते हैं, ये एक शब्द याद रखना, ये पीजीटी जैसे एग्जाम में जब शुद्धिकरण वाले शब्द आते हैं तो वहाँ पर भी ये पूछा जाता है और ये व्यवधान कर देते हैं, तो जो कि गलत होता है दर्शनी की वर्तनी की दृष्टिकोण से, तो व्यवधान होता है। और किंतु सत्य जो होता है वो मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में और श्लाघ्य है। श्लाघ्य होता है प्रशंसा। ये मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। कि आप ये समझ रहे होंगे, थोड़ा सा नहीं भी समझे हैं तो थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे जब आपको समझ में ये आ जाएगा। मनवे व प्रातः,
इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। मनवे व प्रातः यानी कि इत्यादि से इस घटना का उल्लेख, यहाँ से जो ये हम घटना पढ़ रहे हैं कामायनी की, इस घटना का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। ध्यान रखना है कि जो घटना है कामायनी की वो शतपथ ब्राह्मण के कौन से अध्याय की है, तो वो 8वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। देवगण के उच्च श्रृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्म संतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाग अर्थात श्रद्धा और मनु का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। देवगण जो थे, और देवगण मतलब देवता लोग, इनके उच्च श्रृंखल स्वभाव, जिसमें थोड़ी सी शरारतें, उच्च श्रृंखल स्वभाव होता है ना, चंचल, और निर्बाध आत्म तुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाग अर्थात श्रद्धा और मनु का समन्वय। फिर क्या हुआ कि देवगण के उच्च श्रृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्म तुष्टि में अंतिम अध्याय लगा। ठीक है, ये अंतिम अध्याय सा लगा जो इस कथा का सार है, उसके बारे में बता रही हैं। और मानवीय भाग अर्थात श्रद्धा और मनु का जो मानवीय हिस्सा है, एक तो देवगण की बात हो रही है यहाँ पर, एक दूसरी मानवीय भाग की बात हो रही है। तो मानवीय देवगण के बारे में तो देवगणों का जो उच्छृंखल स्वभाव और निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा कि इनका तो ये अंतिम अध्याय है। और मानवीय भाग की अगर बात करें तो इसमें श्रद्धा और मनु का समन्वय होकर, मतलब मिलाकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिलती है। अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो जैसे कि श्रद्धा और मनु को इसमें मिलाया गया है अंत में, तो उससे एक नए युग की हमें सूचना मिलती है। इस मवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। याद रखना है, जैसे कि अक्सर हम जब अपने लोग जब कथा सुनते हैं कि सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अक्सर जब कहानियाँ आप सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से तो मनु शब्द सुनने को मिलता है। तो मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज है। ऐसा माना गया है कामायनी में कि जो मनु है, क्योंकि हम आमुख में पढ़ रहे हैं, आमुख में बताया हुआ है कि ये जो इसकी कथा है ये शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में ली गई है। इसमें देवगण की जो निर्बाध आत्मतुष्टि है और उसके बारे में बताया गया है। और इसमें मानव बुद्धि से ले, मानवता के हिसाब से ले, तो श्रद्धा और मनु के जो समन्वय करके दिखाया है, उससे मनुष्य का मनोवैज्ञानिक जो नए युग की सूचना उससे मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसके जो मनवंतर के प्रवर्तक हैं वो मनु हैं, भारतीय इतिहास के जो कि आदि पुरुष हैं। और कहने को ये कहते हैं इस कथा के अनुसार कि जो मनु, राम और कृष्ण और बुद्ध थे वो मनु के ही वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धा देव कहा गया है। श्रद्धा देवो वह मनु। ठीक है, भागवत में इन्हीं वैव स्वतः मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। मतलब ये अनेक ग्रंथों के बारे में आपको बताया गया है कि शतपथ, जिसे कामायनी में मनु कहा गया है, उसे शतपत्र ब्राह्मण में श्रद्धा देव कहा गया है। और श्रद्धा देवो व मनु। और भागवत में इन्हीं को क्या कहा गया है, भागवत में इन्हें वैव स्वतः, वैव स्वतः ये कहा गया है। वैव स्वतः मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। भागवत में भी किससे, इन्हीं वैव स्वतः मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। और जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें जो मनु है उसे श्रद्धा देव कहा गया है। शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। तो दोस्तों, मैंने एक बार वीडियो बीच में रोक दी थी, तो फिर से शुरू करते हैं। तो मनु का जो हमने देखा कि किस किस कौन कौन से ग्रंथ में उनका वर्णन मिलता है, और मनु को ही युग का प्रवर्तक माना गया है। ये हम आमुख पढ़ रहे हैं, जो हमने कामायनी हम पढ़ रहे हैं, तो हर एक उसका आमुख मतलब उसका जो शीर्षक होता है, शुरुआत होती है, ठीक है, उसमें ये सब बातें लिखी गई हैं कि जो मनु, राम, कृष्ण और जो बुद्ध हैं वो मनु के वंशज हैं। तो ये सब बातें मैं यहाँ पर बता चुकी थी। और भागवत में इन्हीं वैव स्वतः मनु श्रद्धा से माननीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। यानी कि भागवत में भी मनु और श्रद्धा से ही सृष्टि का प्रारंभ माना गया है।
आगे शुरुआत करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। अब तीसरी बात कर रहे हैं हम छांदोग्य उपनिषद की। इसमें भी मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। यदा वै श्रद्धा धाति अथय मनुते नाग श्रद्धनम मनुते, यह कुछ निरुक्त की सी व्याख्या है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। मतलब एक तो छांदोग्य उपनिषद जो है हमारा, उसमें भी मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या मिलती है। दूसरा अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में भी श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। याद रखना, छांदोग्य उपनिषद में जो मनु और श्रद्धा है उसका भावमूलक व्याख्या मिलती है, और ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का ऋषियों की तरह मिलता है। और श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, काम गोत्रजा श्रद्धा नाम ऋषि का। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ऋषियों की तरह उनका परिचय मिलता है। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है। काम गोत्रजा, गोत्रजा मतलब उस काम गोत्र में उत्पन्न बालिका, तो श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है। मनु प्रथम पथ प्रदर्शक हैं, और मनु कौन है? प्रथम पथ प्रदर्शक हैं। अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं। जल प्लावन का वर्णन शतपत्र ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से प्रारंभ होता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो कथा लिखी गई है, कामायनी की जो कथा लिखे, देखो इसको ध्यान से समझना है, फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके आमुख में यानी कि इसके प्रारंभ में किसी भी रचना के 3 एंड होते हैं, एक उसका प्रारंभ होता है, मध्य होता है और फिर उसका अंत होता है। तो अभी हम प्रारंभ पढ़ रहे हैं, जिसे यहाँ पर आमुख का नाम दिया गया है, और आमुख के बारे में ये बताया गया है कि ये जो कामायनी है इसकी कथा कहाँ से ली गई, इसके पात्र जो हैं इनका वर्णन कौन कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो अभी तक ये सारा हमने पढ़ा है। तो इसमें बताया था कि शतपत्र के जो 8वां अध्याय है उसके जल प्लावन के अनुसार इसकी कथा बनाई गई है, और जल प्लावन का वर्णन शतपत्र ब्राह्मण के प्रथम कांड यानी कि उसमें कई सारे कांड भी होंगे, फिर प्रथम कांड के 8वें अध्याय से आरंभ होता है, जिनमें उनके नाव के उत्तरगिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। और वहां ओग के जल का अवतरण होने पर मनु भी जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरवस अर्पण अर्पण कह सकते हैं। ठीक है, मनु जिस स्थान पर उतरे थे उसे मनोरव सर्पण कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद फिर शुरुआत और देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ लिखा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया थे कि ऋषियों की तरह मिलता है। आगे फिर है, श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ। मतलब देखो, आप समझ रहे होंगे कि इसकी कथा का जो शुरुआत है वो जल प्लावन से होता है। जल प्लावन का मतलब है सर्वत्र चारों तरफ ही पानी, किसी भी मनुष्य का वहाँ पर न होना, बिल्कुल निर्जन प्रदेश और जहाँ पर चारों तरफ पानी हो और वहाँ पर केवल मनु हो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये जो हमने ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ा कि उसमें क्या है कि जिनमें उनके नाव के उत्तरगिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। जैसे ही मनु की जो नाव है वो उत्तरगिरी के हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है, वह ओग के जल का अवतरण होने पर मनु भी जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरव सर्पण कहते हैं। मतलब मनु जहाँ पर जिस स्थान पर उतरे थे उसे ये स्थान मनोरव सर्पण कहते हैं। ठीक है, और फिर मनु भी अकेले होते हैं और चारों तरफ क्या होता है, पानी ही पानी होता है। श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उस निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ। जब श्रद्धा और मनु आपस में मिल जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस दुनिया में और कोई भी नहीं है और हमारे अलावा कोई और भी होना चाहिए। किंतु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु बलि की। ठीक है, इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति जाग उठी। ठीक है,
मतलब पशु बलि के लिए उन्होंने एक यज्ञ सा होता है, और इस यज्ञ के बाद मनु के मन में एक पूर्व परिचित देव, जैसे कि वो पहले से ही परिचित हो, उस प्रकार की एक प्रवृत्ति उसके मन में उठती है। उसने इड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरे की ओर प्रेरित किया। इड़ा के संबंध में शतपथ में कहा गया है, आपको यहाँ पर याद रखना है, इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर इड़ा के संबंध में शतपथ में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति, इड़ा के बारे में और आपको देख लेना है थोड़ा सा, कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई, पाक यज्ञ से हुई। और उस पूर्ण पोषिता को देखकर मनु ने पूछा कि तुम कौन हो? फिर इड़ा ने कहा, तुम्हारी दुहिता हूँ। मनु ने पूछा कि मेरी दुहिता कैसे? उसने कहा, तुम्हारे दही, घी इत्यादि की हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से आप ये सोच सकते हैं कि जब चारों तरफ प्लावित था और वहाँ पर मनु और श्रद्धा थे, और वो अपने अलावा और सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं, फिर वो एक यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में जब आहुतियाँ देते हैं, हवन सामग्रियाँ जो डाली जाती हैं, तो उनसे एक और निकलती है, एक और का प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव, और वो है बताए ना, इसकी पुष्टि पाक यज्ञ से हुई है। उस पूर्ण पोषिता को देखकर मनु ने पूछा कि तुम कौन हो? फिर उस हवन से निकली हुई जो इड़ा है उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो इड़ा ने कहा, तुम्हारी दुहिता हूँ, मतलब तुम्हारे द्वारा ही पोषित हूँ मैं। मनु ने पूछा कि मेरी दुहिता कैसे? उसने कहा, ये दुहिता का मतलब आप समझ लेना कि तुम्हारा दुहिता कि मतलब तुम्हारे ही दही और घी इत्यादि की हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है। ठीक है। इड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ। फिर क्या हुआ कि मनु जो है इड़ा की तरफ आकर्षित होता है, और श्रद्धा से वे कुछ खिंचे, मतलब श्रद्धा से थोड़ा सा वो हो जाते हैं, थोड़ा नाराज टाइप लगा लो, और इड़ा की तरफ उनका आकर्षण बढ़ने लगता है। ऋग्वेद में इड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। ये प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिका, मनुष्यों का शासन करने वाली कही गई है। लौकिक संस्कृत में इड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात बुद्धि, वाणी इत्यादि का पर्यायवाची है। अगर संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत में जो इड़ा शब्द है वो बुद्धि का पर्यायवाची है, इड़ा पृथ्वी का भी पर्यायवाची है, वाणी का भी पर्यायवाची है। ठीक है, जो मनुष्य की मन पर शासन करती है। अनुमान किया जाता है कि बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना इत्यादि इड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया। ध्यान से समझना है, तभी आपको समझ में आएगी कि बुद्धि का जो विकास है, राज्य स्थापना इत्यादि इड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया। फिर तो इड़ा पर ही अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोप भाजन होना पड़ा। इस अपराध के कारण उन्हें दंड भी भोगना पड़ा। इड़ा देवताओं की स्वसा बहन थी, मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी, इसलिए यज्ञों में इड़ा कर्म होता है। तो ये देखो थोड़ा सा ना, ये जिनको यज्ञ कर्म की ज़्यादा नॉलेज है, जिनको ये शतपथ ब्राह्मण शतपत्र पढ़ रखा है, तो उनको इस चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज होगी। तो इड़ा कौन थी? देवताओं की बहन थी। आप सीधे तौर पर समझे, मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी। और एक तरीके से देखें तो इसमें इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, और हमें चेतना कौन प्रदान करती है? बुद्धि प्रदान करती है, इसलिए यज्ञ में इड़ा कर्म होता है। यह इड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद में विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। ठीक है, दोनों के बीच में कौन आ जाती है? श्रद्धा और मनु के बीच में व्यवधान यानी कि रुकावट डालने वाली कौन आ जाती है? इड़ा। इड़ा का बुद्धिवाद आ जाता है, और बुद्धिवाद के विकास में जब मनुष्य के पास अधिक बुद्धि हो जाती है और उसकी बुद्धि का विकास होने लगता है, तो मनुष्य फिर सुख की खोजने लगता है, और अत्यधिक सुख खोजने के कारण उसमें दुख मिलना स्वाभाविक है। चाहिए आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखें कि जब मनुष्य अधिक सुखों की खोज में दौड़ने लगता है तो उसे दुख मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया। इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ के भी अभिव्यक्त
अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी ने उसके आमुख में लिखा है ये सारी बातें। मन, बस आपको थोड़ा समझना है, ये सब चीजें आपको रटने नहीं है। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी की कथा सृष्टि हुई। अब देखते हैं इसमें विशेष क्या है। फिर हम जो हमारे इसमें 3 सर्ग दिए गए हैं उन्हें एक एक सर्ग करके हम पढ़ेंगे। श्रद्धा, लज्जा और इड़ा सर्ग जो आपके सिलेबस में 3 मुख्य रूप से दिए गए हैं। ये तो कामायनी के बारे में बताया कि उसमें कितने सर्ग हैं, कब उसकी रचना हुई, उसके आमुख में क्या बताया गया है कि इसकी कथा का सार कहाँ से लिया गया, कथा कहाँ से ली गई, कौन से इसके पात्र हैं, किस प्रकार के पात्र हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि जो पात्र हैं वो मानसिक प्रवृत्तियों के आधार पर इनको नाम दिए गए हैं। फिर हमने कामायनी के सर्ग पढ़े, तो ये सब आपको याद रह गया होगा। अब विशेष बात क्या है कामायनी के अंतर्गत, डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को रूपक काव्य माना है। तो याद रखना है, पूछ सकते हैं कि कामायनी को रूपक काव्य किसे माना है, किसने माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। और नामवर सिख के अनुसार कामायनी के सारे प्रतीक आधुनिक जीवन से लिए गए हैं। देखो, अगर जब इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो जब सरलार्थ पढ़ेंगे या श्रद्धा, लज्जा और इड़ा जो सर्ग है इनके पद पढ़कर जब इनका व्याख्यात्मक रूप हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नगेंद्र ने इन कामायनी को रूपक काव्य माना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नामवर सिंह के अनुसार कामायनी के सारे प्रतीक आधुनिक जीवन से लिए गए हैं, न कि पौराणिक या मिथकीय संदर्भों से। अब नामवर सिंह ये कहते हैं कि कामायनी के अंदर जितने भी प्रतीक हैं वो सारे आधुनिक जीवन से लिए गए हैं, ना कि वो पुराणों से लिए गए हैं और ना कि मिथकीय संदर्भों से लिए गए हैं। ठीक है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान क्या कहते हैं, कामायनी एक असफल कृति लेख। इन्होंने ये कहा है कि कामायनी एक असफल कृति, ये इनका एक लेख है, इसके ऊपर लेख लिखा इंद्रनाथ मदान ने। किस नाम से लेख लिखा, कामायनी एक असफल कृति। अगर आपके पेपर में देकर पूछ ले कि किसकी रचना है या किसका लेख है तो ये डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। मुक्तिबोध के अनुसार कामायनी एक फैंटेसी है। ठीक है, तो मुक्तिबोध ने इसे क्या कहा है, एक फैंटेसी यानी कि कल्पना है। और अब हम पढ़ते हैं श्रद्धा सर्ग। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यह कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है श्रद्धा। इसकी शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है। अब यहाँ से आप समझ जाएंगे, जो कि गंधर्वों के देश की कन्या है और ललित कलाओं के आकर्षण के कारण हिमालय की ओर आई है। उसे देखते ही मन को हर्षपूर्ण विस्मय होता है। ठीक है, तो श्रद्धा कौन है, कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है श्रद्धा सर्ग। और इसकी शुरुआत जो है श्रद्धा सर्ग की, इसमें श्रद्धा के आगमन से होती है। अब आपसे पूछ ले कि श्रद्धा कौन है, तो गंधर्वों के देश की कन्या है और अपनी ललित कलाएं, जैसे नाटक, ये डांस वांस, जो ललित कलाएं होते हैं जैसे चित्रकारी के अंतर्गत होती हैं, इनके आकर्षण के कारण ये क्या, इनको इन चीज़ों का शौक है, ललित कलाओं का, तो ये हिमालय की ओर आई है। और श्रद्धा को देखकर मनु जो विस्मित हो जाता है, हैरान हो जाता है। और क्या लिखा है फिर जयशंकर प्रसाद जी ने, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, ऐसे देखने लगे जैसे वो लुट गए हों। कौन, इसके बाद श्रद्धा के आंतरिक बाह्य सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। मतलब शुरू में जब मनु ने श्रद्धा को देखा, जो गंधर्व देश की कन्या थी, और उन्होंने देखा तो इसकी तरफ विस्मय यानी कि उसकी सुंदरता को देखकर वो हैरान हो गई है। ठीक है, हृदय की अनुकृति, बाह्य उदार, एक लंबी काया। अब वो तो इसमें देखते ही जैसे ही वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब इन जो पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के सौंदर्यों का चित्रण किया है कि किस प्रकार की थी श्रद्धा। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, बाह्य आवरण से वह उदार थी। और एक लंबी काया, उन्मुक्त मतलब लंबी छररी काया, उन्मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र। इसके बाद श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हुई बताती है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इस इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मतलब जब मनु का
श्रद्धा का मनु के साथ मिलन होता है और जो श्रद्धा है वो अपना परिचय मनु को देती है, तो वो बताती है कि मेरे मन में एक उत्साह सा भरा हुआ था कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीखूं, और वो ज्ञान सीखने के लिए ही मैं इधर आ गई। गंधर्व देश के मैं कन्या हूँ और अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। इतना अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देती है श्रद्धा, ठीक है। और इसके बाद के अंश में श्रद्धा मनु के मध्य विस्तृत वार्तालाप होता है। फिर ये दोनों मिल जाते हैं, इनका आपस में परिचय होता है और इनके बीच में विस्तृत वार्तालाप होता है, जिसमें श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बताती है, ठीक है। श्रद्धा मनु को क्या मान लेती है? जीवन दर्शन बताती है। वस्तुतः ये वही जीवन दर्शन है जिसे आनंदवाद कहते हैं। कहा था ना कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आनंदवाद था, जयशंकर प्रसाद जी ने आमुख के अंदर कहा था, और जो प्रसाद की अधिकांश रचनाओं में से उभरता है। तो श्रद्धा सर्ग की, अब यहाँ पर देखो ये इतना ही था श्रद्धा सर्ग जो था। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां ही आती हैं, और पंक्तियों का सरलार्थ मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हम बाद में करेंगे। कौन तुम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हो सकता है एक पंक्ति देकर पूछ लेते हैं कई बार, और पंक्तियां हमें याद करने में मुश्किल होती हैं। संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना ये मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सा आनंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जैसे कि कवि का ये पहला छंद हो, उसके समान उसने अपना मुख जो है नीचे कर लिया। हृदय की अनुकृति भाइये उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो, शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, नीले परिधान के बीच, देखो ये हम कई बार जब अलंकार वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं, वहाँ पर भी आपने पंक्तियाँ खूब पढ़ी होंगी, तो याद रखना है कि ये श्रद्धा सर्ग में से है। मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें इसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है श्रद्धा का। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुणा कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ से स्फूर्ति। कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ आकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आकार। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला के रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो यहाँ पर ये मनु के बारे में कह रही है, ठीक है। तो ये सारी पंक्तियां हैं, उसके बाद मैं आपको और भी पंक्तियां यहाँ पर दिखा देती हूँ सारी, और मैं अब इन्हें पढ़ूंगी नहीं, आप थोड़ा सा एक बार इन्हें जरूर देख लेना। और फिर ये पंक्तियां भी हैं, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेदान। तो थोड़ा सा आपको ना श्रद्धा का इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है कि उसमें क्या कहा गया है। और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गुंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमयी वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तो ये आप देख सकते हैं, ये श्रद्धा सर्ग से था। और अब हम थोड़ा सा लज्जा सर्ग का पढ़ लेते हैं। बाकी तो इसमें देखो आपका ऑब्जेक्टिव में इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, और जो पूछे जाएंगे वो हमने शुरुआत में ही बता दिए थे। उसके बाद इसमें हो सकता है आपके सब्जेक्टिव पेपर में कोई 4 या 5 पंक्तियां देकर उनकी व्याख्या सहित प्रसंग और व्याख्या सहित प्रसंग सहित व्याख्या पूछ सकते हैं। तो लज्जा सर्ग और देख लेते हैं। लज्जा सर्ग के अंतर्गत क्या है, इसमें संयोग श्रृंगार के उपरांत महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है। जब देखो मैंने वही बात बताया था, मैंने तो ट्रिक से बताया था, लेकिन पढ़ने के बाद जब आप देखोगे कि मनु और श्रद्धा का जब संयोग हो जाता है, वो दोनों मिल जाते हैं, फिर लज्जा उत्पन्न होती है दोनों के बीच में। तो इसमें जब संयोग श्रृंगार के उपरांत महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है, यहाँ लज्जा मानव रूप में आती है और कहती है, मैं रति की प्रति करती लज्जा हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ। ठीक है। इस सर्ग की मनु श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई है। मनु और श्रद्धा के संबंध के बीच में जो तनाव है उसकी भी चर्चा की गई है। मनु लोभी व हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है, जो श्रद्धा को पसंद नहीं है।
लज्जा श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना होता है, अतः तुम्हें ही झुकना चाहिए। तो जो लज्जा है वो श्रद्धा को ही समझाती है कि हमेशा पुरुष के सामने जो है नारी को ही समर्पण करना पड़ता है, अतः ही श्रद्धा तुम्हें ही झुकना पड़ेगा। तो लज्जा सर्ग की कुछ ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। श्रद्धा अपरिचित छाया प्रतिमा से प्रश्न करती है, कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलियां जो छिपती सी। तो जहाँ पर सी आ जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए। तो ये देख सकते हैं कि ये लज्जा सर्ग की कुछ पंक्तियां हैं, ये सारी आप पढ़ लेंगे। और बाकी जो मेरा मोटिव है वो तो मैंने आपको तो बता ही दिया, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है और इतना कुछ पूछने में भी इतना वो नहीं है। इतनी सारी कविताओं की व्याख्या अगर आप करेंगे तो आपका बहुत ही लंबा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये पंक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये लज्जा सर्ग में से है, ध्यान रखना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम्हें पता है कि अब हम लज्जा पढ़ रहे हैं तो आप इसका नाम देखकर श्रद्धा सर्ग मत कर देना, ये लज्जा सर्ग में से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत। ठीक है। तो ये पंक्तियां काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। अब यहाँ से इड़ा सर्ग शुरू हो जाता है। मनु लंबी यात्रा करते हुए बहुत दूर चला जाता है, कामदेव उसकी स्मृति में आते हैं और श्रद्धा को छोड़ने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। मतलब काम भावना जो है कामदेव उसके मन में आते हैं और उन्हें आलोचना करते हैं कि तुमने एड़ा के लिए श्रद्धा को छोड़ दिया, इसके लिए उसकी आलोचना करते हैं, यानी कि मनु की आलोचना करते हैं। इस अंक में मनु के भीतर आत्म आलोचना का भाव भी दिखाई देता है। जब वह लंबी यात्रा करके सारस्वत नगर के पास पहुंचता है तो उसकी भेंट इड़ा से होती है। इड़ा मनोवैज्ञानिक बुद्धि से संपन्न नारी है, जिसका आरंभिक वर्णन ही बिखरी अलके जो तर्क जाल कहकर किया गया है, यानी कि पहली पंक्ति है जब हम ये इड़ा सर्ग पढ़ेंगे। और इसके बाद इड़ा मनु को प्रेरित करती है कि वह भी बुद्धि पथ पर चले और प्रकृति को संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करते हुए भौतिक विकास की साधना करे। जो बुद्धि है वो मनु को प्रेरित करती है कि प्रकृति के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करके भौतिक विकास के साधनों का विकास किया जाए, ऐसा मनुष्य की बुद्धि कहती है। तो एक आप अपने आधुनिक जीवन से लगाइए और फिर सोच कर देखिए, तो जो नामवर सिंह ने बात कही थी वो आपको सार्थक होती हुई सी दिखाई देगी। उसके बाद ये कुछ काव्य पंक्तियां हैं जो मनु ने कही हैं। भयभीत सभी को भय देता, भय उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा सबसे विराग, सब पर ममता। तो ये पंक्तियां हैं, मैंने कहा कि मैं पंक्तियां फिर से नहीं पढ़ूंगी, मैंने आपको सारी पंक्तियां यहाँ पर दिखा दी हैं। ये कामदेव उसके मन में जो जागृत होती हैं ये उसकी पंक्तियां हैं। और अब पढ़ते हैं इड़ा का रूप वर्णन किन पंक्तियों में किया गया है। तो यहाँ पर इड़ा का रूप वर्णन किया गया है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, बिखरी अलके जो तर्क जाल की बिखरी अलके, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशि खंड से दृष्ट स्पष्ट भाल, दो पदम पलाश चषक से दृगु देते अनुराग विराग ढाल, था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिए, दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिए। ठीक है। तो ये जब हम सरलार्थ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और कुछ ये काव्य पंक्तियां महत्वपूर्ण इड़ा मनु से जो कहती है ये सारी बातें यहाँ पर है। ठीक है। तो पढ़ेंगे तो इसका सरलार्थ भी आपको समझ में आएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इड़ा सर की यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, तो ये मैंने आपको दिखा दी हैं। ये सब तो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ। और उसके बाद ये फिर से सारी ये उसी की पंक्तियाँ हैं जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद और भी बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम फिर निराला की कविता पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सारी पंक्तियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं। तो 1 2 3 4 देखो इतनी सारी पंक्तियां हैं, इनका अगर हम सरलार्थ करने लगे तो लगभग महीना निकल जाएगा भाई। ठीक है। तो कितनी सारी पंक्तियां ये आप देख रहे होंगे, सारा ये पदात्मक रूप से है क्योंकि काव्य रचना है कामायनी, और ये आप देख रहे होंगे।
ठीक है, तो आपको जो मेन मेन बातें थी ना इनका ध्यान रखना है। और आपके पेपर में 3 ही सर्ग हैं, ठीक है, तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने बता दिया ताकि आप यहाँ से ध्यान रख लें। आपसे अगर कोई इसी प्रकार का फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है तो आप सीधे तौर पर आंसर इसका कर देंगे, ठीक है। तो ये सर्ग आपको अच्छे से याद कर लेना, कई बार ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।